नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां आज हम लोग को डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में किसी न किसी वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज के लिए है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था वो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था 31 दिसंबर को। उसके बाद इसी दिन एक बात बोली गई थी कि हर वर्ष 26 जनवरी के दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 के दिन झंडा फहराया था। और क्योंकि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो इसलिए हम अपना उसके बाद 1947 के बाद अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त 1947 को मनाने लगे हैं। तो 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लॉन्च किया। 26 जनवरी 1950 से हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन क्योंकि हमको इस डेट को भूलना नहीं था, हमें याद रखना था, इसीलिए हम अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार में 1921 का मोपला विद्रोह हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने एक ही जो फॉरेन न्यूज़पेपर था, वो जो वीकली था, उसमें यंग इंडिया नाम था, उसका इन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अच्छा, ये तो हो गई व्यक्तिगत की बात। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि भारतीय असंतोष का जनक संस्था, भारतीय असंतोष जनक जो संस्था थी, किस संस्था को कहते थे? ठीक है, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा एटली ने की थी, प्रधानमंत्री थे उस समय के एटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन की जाती है। कौन सी? फ्रीऑन। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो निक्रोम के बने होते हैं। कौन से? निक्रोम के। 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहब फाल्के थे। दादा साहब फाल्के ने पहली मूक फिल्म बनाई थी। ठीक है, मूक फिल्म बनाई थी इन्होंने, और इनके नाम से जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने लगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, और ये इंडिया सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। और इस वर्ष 2021 में कौन सा नंबर का अवार्ड था? तो ये 51 नंबर का अवार्ड था, और ये 2019 का है। ठीक है, 2021 में दिया गया है, लेकिन ये 2019 का है। और किसे दिया गया है? तो रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, रजनीकांत को। आगे बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली असम किस ज़िले में स्थित है? तो जो सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप है, नदी द्वीप, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम में है। अब यहाँ पे ये एनटीपीसी में पूछा गया कि कहाँ पर है? तो असम में, ये तो ठीक है, लेकिन ज़िला भी पूछ लिया गया। तो ज़िला आप लोग याद कर लीजिएगा, पातालपुरी में है। कहाँ है? पातालपुरी में। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। आगे बात करें कि क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मंदिरों की पुण्य भूमि
भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को, तो यहाँ पे तमिलनाडु आ जाएगा। और अगर तमिलनाडु में भी अगर जगह पूछे तो मदुरै। कौन सा? मदुरई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। किसको? अहमदाबाद को। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। और ये किस अनुसूची में है? समवर्ती सूची को किस में रखा गया है? तो अनुसूची नंबर 7 में रखा गया है। किस में रखा गया है? 7 में। इसको 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और इस कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बात करते हैं कि गोल्डन गर्ल एवं उड़न तस्तरी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा को कहते हैं। और एक बार क्वेश्चन आया था एसएससी में कि ड्रीम गर्ल, कौन सी? ड्रीम गर्ल किसको कहते हैं? तो ड्रीम गर्ल तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये एसएससी में पूछ लिया गया था। तो ड्रीम गर्ल कहते हैं हेमा मालिनी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का विचार महात्मा गांधी का था। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1985 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1947 में, कब? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि आज़ादी के समय की बात हो रही है। तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब बात कर लेते हैं कि हमारे कौन से अधिवेशन में, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान गाया गया? तो राष्ट्रगान गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। कब? 1911 में। और राष्ट्रगीत कब गाया गया? तो राष्ट्रगीत की अगर बात करें तो राष्ट्रगीत गाया था 1896 में। और ये दोनों कहाँ हुए थे? ये कलकत्ता में हुए थे, दोनों के दोनों। इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, ये दोनों कलकत्ता में हुआ थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।